Parents loved one daughter and hated other, but once everything changed. सिर्फ छोटी बेटी से प्यार करते थे माता पिता, फिर अचानक सब बदल गया। दोस्तों, दुनिया के लगभग हर बच्चे को अपने जीवन में माता पिता के प्यार और मार्गदर्शन की जरूरत होती है, क्योंकि बिना माता पिता के प्यार और मार्गदर्शन के कोई भी बच्चा अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इस सब के बावजूद भी दुनिया में अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि बहुत से माता पिता अपने छोटे बच्चे को बड़े के मुकाबले ज्यादा प्यार करते हैं और बड़े बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से या तो बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है या फिर वो मायूस रहने लगता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी जिसमें माता पिता द्वारा अपनी बड़ी बेटी को प्यार से वंचित रखा गया। लीसा अपने माता पिता की एक अनप्लैन्ड बच्ची थी, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब उसके माता पिता ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन खत्म किया था, जिस वजह से उसके माता पिता द्वारा उसे उनकी खुशियों में एक बाधा समझा गया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने करियर में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को हासिल करे। लेकिन लीसा के जन्म के साथ ही उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आने वाली थी, जिनको देखते हुए लीसा के दादा दादी द्वारा उसकी देख रेख की जाने लगी, क्योंकि दादा दादी की वजह से ही वो इस दुनिया में आई थी, वरना उसकी मां तो बच्चे का अबॉर्शन कराने के बारे में सोच रहे थे। और वो दादा दादी ही थे जिन्होंने लीसा के माता पिता को उसे जन्म दिलाने के लिए राजी किया था। लीसा अपने दादा दादी के साथ रहने चली जाती है और कुछ समय बाद उसके माता पिता को अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, जिस वजह से वो अपने दादा दादी का साथ छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने चली जाती है। हालांकि उनके साथ रहते हुए भी उसे वो प्यार नहीं मिल रहा था जो कि हर बच्चे को उसके माता पिता से मिलता था, और प्यार तो दूर, उसके माता पिता तो उसके ऊपर ध्यान तक नहीं देते थे, जिस वजह से लीसा मायूस सी रहा करती थी। धीरे धीरे और समय निकलता गया और लीसा के माता पिता द्वारा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया गया, जिस वजह से उन्होंने लीसा की देखभाल के लिए एक आया रख ली, क्योंकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाना चाहते थे। दोस्तों, जैसे ही लीसा 5 की हुई तब उसकी मां दोबारा गर्भवती हो गई, और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस बार ये बच्चा लीसा के माता पिता दोनों की रजामंदी से जन्म लेने वाला था, जिस वजह से उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे। कुछ समय बाद लीसा की छोटी बहन वेरोनिका का जन्म हो गया, जिस वजह से उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हुए और अपना सारा ध्यान लीसा की छोटी बहन यानी कि वेरोनिका पर लगाने लगे। दोस्तों, जब वेरोनिका का जन्म हुआ तब उसके दादा दादी गुजर चुके थे, जिस वजह से वो कभी अपने दादा दादी से मिल नहीं पाई और उसके साथ ही लीसा भी अकेली हो गई थी। ऐसे ही वक्त निकलता गया और लीसा के माता पिता उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देकर अपना सारा ध्यान उसकी छोटी बहन वेरोनिका पर लगाने लगे, जिस वजह से लीसा अक्सर सोचती कि उसके माता पिता उसको प्यार क्यों नहीं करते और सारा ध्यान वेरोनिका पर ही क्यों देते हैं। दोस्तों, लीसा की उम्र इतनी तो हो ही गई थी कि वो सब कुछ समझने लगी थी, जिस वजह से वो दुखी रहती थी, क्योंकि उसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वो हमेशा से ही लायक थी। कई सालों बाद लीसा ने अपना एलिमेंट्री स्कूल पास कर लिया, जिस वजह से उसके स्कूल में एक पार्टी होने वाली थी, जहां सभी बच्चे स्कूल से पास होने की खुशी में सेलिब्रेशन करने वाले थे। लीसा को भी उस पार्टी में जाना था, जिसके लिए उसे एक नई ड्रेस की जरूरत थी। वो अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे नई ड्रेस दिलाने के लिए बोलती है, पर उसके माता पिता उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और उसे कुछ पैसे दे देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम हमेशा कुछ न कुछ दिलाने के लिए क्यों कहती रहती हो, जाओ और दुकान से खुद कुछ खरीद लो। अगले दिन जब वो दुखी होकर कपड़े की दुकान पर अपनी ड्रेस खरीदने जाती है, तब वो देखती है कि उसके माता पिता उसकी छोटी बहन को कपड़े दिला रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, जिसके बाद लीसा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लगती है। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं और लीसा इसी तरह उदास रहते हुए अपना हाई स्कूल पास कर लेती है, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से, जिसके बाद उसे एक बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। हालांकि उसके माता पिता चाहते तो उसे और भी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज सकते थे, पर उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। दोस्त, जैसे ही लीसा यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपनी पैकिंग करके जाने लगी, उसके माता पिता ने उसके ऊपर ध्यान तक नहीं दिया और वो मायूस होकर घर से चली गई। कई दिनों तक किसी ने उसकी खबर नहीं ली। फिर अचानक एक दिन उसकी माँ का उसके पास फोन आया और वो बोली कि क्या अब हम ये मान लें कि तुम हमारे साथ नहीं रह रही, और क्या मैं तुम्हारा कमरा नौकरानी को दे दूं? लीसा उदास होते हुए हामी भर देती है और अपनी माँ से प्यार से बाय बोलकर फोन रख देती है। 5 साल निकल जाते हैं और लीसा की अपने परिवार से बात तक नहीं होती,
इस वजह से उसे अपने माता पिता की बहुत ही ज्यादा याद आती थी। आखिरकार लीसा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाती है और सबसे अच्छे नंबर लाते हुए, जिस वजह से उसे एक कंपनी में बढ़िया सी जॉब मिल जाती है जहां उसे बेहतरीन सैलरी भी मिलने वाली थी। लीसा समझ जाती है कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। लीसा अच्छा खासा कमाने लगी थी और आज उसके पास सब कुछ था सिवाय अपने माँ बाप के प्यार के। दोस्तों, एक दिन अचानक लीसा को पता चलता है कि उसके माता पिता पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं और इसी बीच उसकी माँ का उसके पास फोन कॉल आता है, जिसे देखकर लीसा खुश हो जाती है। पर तभी उसकी माँ सीधा उससे पैसे की मदद मांगने लगती है, जिसके बाद लीसा उन्हें उनका बिजनेस पटरी पर ना आ जाए उसके लिए उन्हें पैसे दे देती है। कई दिन निकल जाते हैं, फिर एक दिन ऐसे ही उसके पापा भी उससे पैसे मांगते हैं और वो उन्हें जल्दी ही पैसे भेजने के लिए बोल देती है। जैसे ही वो अपनी सेविंग्स में से पैसे भेजने ही वाली होती है, तभी अचानक वो सोशल मीडिया पर देखती है कि उसके माता पिता उसकी छोटी बहन के साथ उन पैसों से एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। दोस्तों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद लीसा अपने माता पिता को पैसे नहीं भेजती। उसकी माँ का फिर से फोन आता है और वो उन्हें पैसे के लिए मना कर देती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे बोलती है कि वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये सुनकर लीसा को बुरा तो लगता है, पर वो फिर भी पैसे नहीं भेजती और अपना नंबर बदल देती है। दोस्तों, लीसा के माता पिता का सब कुछ बिक जाता है और उनका बिजनेस भी बंद हो जाता है। साथ ही उसकी छोटी बहन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तक नहीं हो पाती। पर लीसा को अब उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती। वो अपने परिवार से दूरी बना लेती है और कभी वापस बात नहीं करती। हालांकि उसके मन में आज भी अपने परिवार के लिए प्यार है और वो ये आशा भी करती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।